हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुने और आपसे रिक्वेस्ट है जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। अब मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 6 के बारे में बातें करूँगी, जिसका टाइटल है प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग्स। यहाँ राइटर इंजीनियरिंग टेक्निक की हेल्प से बताते हैं कि जिस प्रकार एक इंजीनियर टेक्निक और प्रोसेस का प्रयोग करके बिल्डिंग या ब्रिज वगैरह उन सब का निर्माण करता है, उसी तरह हमारे जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी एक इंजीनियर की तरह काम करता है। इसके पास तकनीक है आपके जीवन को शासित करने की, नियंत्रित करने की और उसे डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश देने की। इन तकनीकों में राइटर कुछ चीज़ों का विवरण देते हैं। पहली है प्रेयर, कि प्रेयर प्रार्थना के थ्रू कैसे आप अपनी बॉडी और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर योर ओन वे, अपने खुद के तरीके से। प्रेयर करने की अलग अलग तकनीक होती हैं। विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरह के तरीके से प्रेयर की जाती है। प्रेयर का इम्पोर्टेंस हर धर्म में, हर प्रकृति के इंसानों में देखा गया है। प्रेयर क्या है? एक सूत्रीकरण यानी कि फॉर्मुलेशन है आपके उन आइडिया का, उन विचारों का जो आप कहीं गहरे डीप कंसर्न के साथ, आपकी जो क्या कहें कि सबसे ज़रूरी ज़रूरतें हैं उनके साथ संबंधित है। वही प्रेयर है जिसे हम किसी न किसी रूप में पूर्ण करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए। आपकी इच्छा ही आपकी प्रेयर है। वास्तविक रूप से एक ब्लेस जीवन की जो प्रेयर है वह है एक तरह की भूख और प्यास है शांति के प्रति, आपसी भाईचारा, स्वास्थ्य, खुशी और दूसरे प्रकार के आशीर्वादों के प्रति। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्लूप्रिंट को एक्सेप्ट करता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनाने से पहले इंजीनियर उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट को देखकर हमें उसमें क्या डिज़ाइन चेंज करना है, किस तरह की ईंटों का यूज़ करना है, सीमेंट, लकड़ी, ये सब चीज़ें निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है। उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक तरह का इंजीनियर है जो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है। इसलिए यह आप पर डिपेंड है कि आप इस ब्लूप्रिंट में किस तरह की चीज़ें चाहते हैं। ढेर सारी खुशी और प्रचुर मात्रा में सुख सुविधाएं, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली चीज़ें, या फिर तनाव, चिंता, दूसरों के प्रति जेलसी, जो आप इसे देंगे वही ब्लूप्रिंट करके ये आपको देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ब्रेन के आपकी बॉडी के ब्लूप्रिंट की जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बनाता है, आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को चेंज करके इसको बदल सकते हैं, क्योंकि जो आप अपना मेंटल होम बना रहे हो ना, वह प्रति क्षण, प्रति घंटे, प्रति दिन कार्य करता है। इसलिए यही एक ऐसी चीज़ है आपके पास जिसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। आपकी प्रेयर आप पर कैसे काम करती है? एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अनंत ज्ञान से भरा हुआ है वह डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करता किसी भी चीज़ पर। उससे पहले आपका कॉन्शियस जो थिंकिंग है वह रिस्पॉन्स करती है, और यह रिस्पॉन्स, आपके प्रेयर का रिस्पॉन्स एक इमेज के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा रिसीव किया जाता है। आप जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, स्वयं सोचिए, मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई इमेज उससे रिलेटेड होती है आपके माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नौकरी की प्रार्थना की, अपने जीवन में खुशियों की प्रार्थना की, कहीं ना कहीं किसी न किसी पिक्चर से आपने उसको विजुअलाइज किया है। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट करना प्रारंभ करता है और
क्या वह आपकी प्रार्थना फुलफिल करने लायक है या नहीं, यह सोचना आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम नहीं है, यह आपकी कॉन्शियस ब्रेन का काम है। क्योंकि जिस चीज़ का आप रिपीटेशन अधिक करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ का आपको ब्लूप्रिंट देगा और फाइनली वही चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी। राइटर हमें आगे विजुअलाइजेशन टेक्निक के विषय में बताते हैं। विजुअलाइजेशन एक तरह से हमारी इमेजिंग पावर है। आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है तो उसके प्रति पहले अपने दिमाग में इमेज बनाइए। जिस प्रकार एक बिल्डर बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है, सेम उसी तरह जितने भी इन्वेंशन और आपके आसपास जो चीज़ें आप देख सकते हो उन्हें देखिए और आप पाओगे कि ये चीज़ें वास्तविक फॉर्म में पहली बार में नहीं आई। न जाने कितनी बार ये किसी के दिमाग की, किसी के सबकॉन्शियस माइंड की इमेज थी, जिसे बाद में उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे प्रैक्टिकल रूप दिया जो हम आज अपने आसपास देख रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन अपने आप को उस कंडीशन में ढालना है जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भाषण देना चाहते हैं या किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए आप स्वयं को विजुअलाइज कीजिए पहली बार कि कैसे मैं भाषण दूंगा, वहाँ की ऑडियंस ऐसे होगी, इस तरह का ऑडिटोरियम होगा, मेरे भाषण के बाद तालियों से ऑडिटोरियम में बड़ी गूंज होगी, मेरा डांस परफॉर्मेंस सबसे अलग होगा, लोग देखकर खुश होंगे। मतलब ये सब क्या है? विजुअलाइजेशन है। आप जिस तरह का विजुअलाइज करेंगे आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देगी। इसी प्रकार की विजुअलाइजेशन आप अपनी हेल्थ के प्रति कर सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही विजुअलाइजेशन आप अपने रिश्तों पर कर सकते हैं कि मेरे रिश्ते मेरे क्लोज से बड़े खुशनुमा हैं, मेरे दोस्तों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप अपने आप को संतुष्ट यानी कि कंटेंट महसूस करेंगे। आगे राइटर मेंटल मूवी मेथड देते हैं। चाइना में कहावत है, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी कि एक फ़ोटो, एक इमेज 1000 शब्दों के बराबर महत्व रखती है। विलियम जेम्स, जिन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर बोलते हैं, उनका कहना था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही पिक्चर आपके सामने लाएगा जिस पर विश्वास करके आपने अपने ब्रेन को दिया है, अपने माइंड में उसको संजोया है। राइटर कहते हैं आप अपनी मेंटल मूवी खुद क्रिएट कीजिए। सोचिए आपको किसी बड़ी पोस्ट के लिए मेहनत करनी है तो आप उसका मेंटल मूवी बनाइए, यानी कि उस पोस्ट के खुद एक्टर बनिए और उसके आसपास उस पोस्ट के लिए जो भी पूरा प्रोसेस होना है उसको ड्रोजी या अर्ध निंद्रा या अर्ध चेतन की अवस्था में विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसे इस पर मेहनत कर रहे हैं इसके लिए दिन रात, और किस तरह स्मार्ट टेक्निक अपनाकर आप इस पद तक पहुंच सकते हैं। इस पर पहुंचने के बाद आपकी पोजीशन कैसे होगी, आपका स्टेटस क्या होगा, आपके घर की, आपके परिवार की कंडीशन कैसी होगी, ये सब आपकी मेंटल मूविंग है। इस मेंटल मूवी के द्वारा आप अपना भविष्य क्रिएट कर सकते हैं। आगे राइटर द बुडोइन टेक्निक के बारे में बताते हैं, जिसका विकास चार्ल्स बुडोइन नामक प्रोफेसर ने किया था जो फ्रांस से संबंधित थे। ये एक ब्रिलियंट साइकोथेरेपिस्ट थे। इन्होंने इस थेरेपी में बताया कि जब आप अर्ध निंद्रा की अवस्था में हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर कीजिए और आपके जीवन में उस समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको थोड़े शब्दों में लिमिट कर लीजिए और उस चीज़ का बार बार रिपीटिशन आप कीजिए और फिर आराम से एक शांत और आम जो नींद होती है उसकी अवस्था में जाइए और इस तकनीक को आप रेगुलर यूज़ कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी वह समस्या, आपकी वह ज़रूरत ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाएगी। नेक्स्ट राइटर
थैंक यू टेक्निक का महत्व बताते हैं। थैंक यू यानी कि आप धन्यवाद दीजिए अपनी हर उस चीज़ के लिए जो आपके जीवन में अच्छी घटना की सहायक बनी है, घटना के लिए सहायक बनी है। आप थैंक्स कीजिए इस यूनिवर्स का, अपने आसपास के लोगों का जिन्होंने आपके जीवन में अच्छा योगदान दिया है। स्वयं का थैंक्स कीजिए। यह टेक्निक यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन पर काम करती है, क्योंकि जैसा आप दोगे उसका अपोजिट ही आप प्राप्त करोगे। इसलिए जब आप किसी को भी, चाहे वह स्वयं को हो या अपने आसपास के लोगों को हो या भगवान को हो, थैंक्स करते हैं तो एक आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं और इसी तरह की भावना दूसरों से भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट राइटर अफर्मेटिव मेथड के विषय में बताते हैं। अफर्मेटिव मेथड यानी कि आप किसी चीज़ की कल्पना करते हो और वो भी किसकी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया में जो सत्य मान्य है, यह उन्हीं पर सबसे बढ़िया काम करती है। जैसे हेल्थ, आपके शरीर का स्वास्थ्य एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरों के प्रति अच्छे विचार यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरह किसी का अच्छा करना, अपने आसपास के लोगों का भला सोचना, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस प्रकार 3+3 6 होता है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन कई बार बच्चे 6+6 को 7 भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन यह उस बच्चे की इमेजिन है, उसकी अपनी एफर्मेशन है। इसलिए राइटर कहते हैं कि नेगेटिव विचारों पर, नेगेटिव थॉट्स पर अपनी एफर्मेटिव मेथड को यूज़ ना करें। इसलिए एफर्मेशन को दिन में कई बार करें। साथ में आप एफर्मेशन के समय अपने ब्रेन को, अपने माइंड को जीवन की वास्तविक सच्चाइयाँ ही दें, ताकि वह उस पर पॉजिटिव वे से, यानी कि पॉजिटिव तरीके से काम कर सके। आगे राइटर मॉडर्न साउंड वेव थेरेपी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसी इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करें जो आपसी भाईचारे, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम से परिपूर्ण हो, भगवान के प्रति थैंक्स हो, आपके जीवन में संतुष्टि हो। इनका आपके अपने और अपनों के आसपास जो भी है उन सब पर एक बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट राइटर डिक्री मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने आप को शासनादेश दे कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप सच के पास होते हैं। अपने आप को शासना निर्देश दें स्वास्थ्य के, हेल्थ के, हार्मनी के और प्रचुरता के, ताकि आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ और प्रचुरता हो। राइटर ने इस लेसन में कई तरह की टेक्निक दी कि आप कैसे अपनी मेंटल हीलिंग कर सकते हैं। आई होप राइटर की ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।